हेलो। 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 हाँ देखिए, ये तो यूज़र का डिपेंड करता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप दें डाटा दें, हम डालते हैं अपने डाटा को, आप फिर सबमिट करें उसे विदाउट ऑटो डेप्रिसिएशन। नहीं, ऑटो डेप्रिसिएशन नहीं करेगा। सुने ना, मेरी बात सुने ना। या तो मैंने डेप्रिसिएशन के साथ उसको वो करना है, लोड करके मैं उससे फिर लेकिन आपने उसकी मूवमेंट भी दिखानी है ना कि इस जगह से इस जगह चला गया, इस एम्प्लॉय के पास चला गया, इधर लोकेशन पे चला गया, ऐसे ही है ना। तो वो फिर हाँ, तो एम्प्लॉय देखे ना, ट्रांसफ़र एसेट ट्रांसफ़र में नज़र आते हैं ना हमारे, कौन सा कहाँ से और किसके पास जा रहा है, तो उसके साथ मसला थोड़ी हो सकता है। हाँ, वो तो इन्वेंट्री का मामला है ना। देखें, एक एक है आपके पास करंट एसेट, एक इन्वेंट्री वाला मामला, उससे फिक्स एसेट का मामला, वो दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो फिक्स एसेट का मामला है तो वो फिक्स एसेट की वैल्यू से चलेगा, उसमें एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र होगा या लोकेशन को जाएगा, वो अलग है वहाँ का मामला। आप जो इन्वेंट्री की बात करें ना, कंज्यूमेबल वाली बात करें, वो अलग है। वो यानी कि वो भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा और लोकेशन में जा रहा होगा, बस एज ए वेयर हाउस में जा रहा होगा। ये जो यहाँ वाला मामला है आपका फिक्स एसेट वाला मामला, वो लोकेशन में जा रहा होगा, आप चाहे वेयर हाउस में रखें या लोकेशन में रखें, ठीक है। मुझे भेज देंगे तो अच्छा है, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा कैसे भेजना है। हाँ, चलो निकालें क्या क्या है। How about valid? प्रोसेस नहीं करूँगा लेकिन सही है। हेलो। इसको छोड़ी नहीं, इसको रिकॉर्ड कर, कमरे में जाके रिकॉर्ड करना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ वक्सम सर। अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आवाज़ आ रही सर। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले भी आपने ज्वाइन किया था, उसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं कहा पता नहीं क्या नहीं हुआ। उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही, फिर उसको हटाया, दूसरा मोबाइल से कर रहे हैं ना वॉल्यूम का। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल में आपको स्क्रीन सही नज़र आएगी? स्क्रीन आई नहीं, हम सिस्टम पे स्क्रीन चल रही है। नहीं मतलब आपने दोनों जगह, आपने एक ही जगह से कनेक्ट किया हुआ है अभी? एक मिनट, हम वही कर रहे थे सर, एक मिनट। अच्छा अच्छा। हम्म, आउट हो गया इसको, अपने से कर लेते हैं। सर एक सेकंड बस, ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि एक मोबाइल से आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर दूसरा मोबाइल लगाए हैं। अच्छा अच्छा, क्या चलो कोई नहीं। प्रॉब्लम, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसी के स्पीकर ऑन कर लें। अरे सर स्पीकर उसका नहीं चलता है, ये मसला है, पता नहीं क्या अच्छा चलो, कोई बात हमारे। नहीं। हाँ। कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं। डालें मेरे को हर महीने डालें, तो मेरे को लर्निंग होता है उससे। या तो उसको फिल करें, या तो उसको फिल करें या हर महीने डालें। नहीं, देखें लिख दें, वेयर हाउस में लिख दें, लेकिन वो सही नहीं है, वो पैसे बाहर चले जाएंगे।
स्टार्ट करेंगे। वही पता नहीं। इसको बंद कर देगा आवाज के बैलून के सिस्टम में बुट्टा करते हैं, कोई वायर ले लेना चाहिए था। हाँ हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज एक आ मिनट। रही है। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, एक मिनट दिएगा। हाँ सर, माइक स्क्रीन बंद कर शेयर दो। कर दीजिएगा। सही, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये बता दिएगा कि अच्छा आप दो जगह से लॉगिन हो गए। सही। आपको ये हाँ कंफर्टेबल रहता है? आप मोबाइल पे सुन रहे होते हैं और पीसी पे, आप सिस्टम पे आप देख रहे होते हो, इसमें कोई इशू हाँ, तो नहीं है? सिस्टम पे देखते हैं। सही नहीं है। नहीं, कोई कोई इशू नहीं। चले ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ, सही, आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस पे। अच्छा, हाँ सर। जहाँ तक हमने डिस्कस किया होता उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं थी जो आपको लग रहा हो कि इशू है या कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग का मसला है? क्योंकि आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि आपको शायद बिल ऑफ मटेरियल में मसला आ रहा था, जो हमने बाद में कवर भी किया था, रॉ मटेरियल, हाँ पैकिंग मटेरियल। सर, एक्चुअली हम आपको सर एक चीज बताएं। हमें हम्म। कोई एक प्रोडक्ट लेके ना सर, स्टार्टिंग से लेके सीक्वेंस से लेके पूरा लास्ट तक ट्रांसफर तक हमें बता दीजिए। बिल प्रोसेस, उसके बाद बैच ऑर्डर, बैच ऑर्डर के बाद हम उसके बाद रिकोजिशन, रिकोजिशन के बाद जो भी आगे का प्रोसेस है सारा एक एक सिस्टम करके हमें बता दीजिए। मुझे आप आइटम बताएं, फिनिश गुड बताएं जिसको लेके चलना है, जिसको कंटिन्यू करना है। हाँ, जो ओराडेंट माउथ वॉश। सही, ये आपको ऑरिडेंट माउथ वॉश, इसको ले लेते हैं। सही। और हाँ चलो। सही है, इसको हम ले लेते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि जब भी आप कोई भी आइटम बैच वाइज कंट्रोल कर रहे होते हो, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो आप रॉ मटेरियल के टाइम पे आप उसको बैच वाइज अपने पास रिसीव कर रहे हो, या फिनिश गुड के हम्म, टाइम पे आप उसकी सेलिंग कर रहे हो, या आप कोई भी हम्म, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जब भी आपने कोई हम्म। आइटम बैच वाइज कंट्रोल करना है तो इस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने इस आइटम के ऊपर ना इसको इनेबल करना है हैश बैच नंबर को। सही। हाँ, ताकि बैच वाइज सर, हम हाँ। लोग को कम बैच वाइज ही रखना, तो उसी को हमेशा के लिए कर दीजिए। सही। जब तो जरूरत होगी तब चेंज करेंगे। ठीक हो गया। कि अब करना पर। हाँ, अब आप मुझे एक और चीज़ भी बताएंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि ऑटोमेटिकली बैच कंट्रोल हो आइटम के ऊपर, तो हाँ, ये किन किन आइटम्स के ऊपर ये चीज़ कंट्रोल होती है? मतलब ये रॉ मटेरियल्स पे होती है, फिनिश गुड पे होती है, या सब पे होती है? रॉ मटेरियल से, हमारा रॉ मटेरियल से कंट्रोल सब होता है। फिनिश गुड भी आप बैच वाइज प्रोड्यूस करते हो? हाँ, बैच, रॉ मटेरियल हमारा बैच वाइज नहीं हमारा होता है, ठीक है। लेकिन फिनिश गुड जो हम बनाते हैं, बैच, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा वहाँ पे बैच ऑर्डर, बैच नंबर वहाँ पे शो करेंगे। रॉ मटेरियल आप रिसीव करते हो, आप बाई करते हो रॉ मटेरियल, सही है, जीआरएन आप हाँ, करते हो, बस बाई करके, फिर आप जीआरएन करते हो बस उसकी। इतने करके। और एक एक सवाल है मेरा यहाँ पे। हाँ सर, बोलो। जीआरएन के टाइम पे जब आप रॉ मटेरियल रिसीव करते हो, तो आप हाँ उसको बैच वाइज रिसीव करते हो, ऐसा ही है? हाँ, या वो आप बैच या वाइज होता है, हाँ सर। वो जो कंपनी देती है उसी को बैच बैच वाइज करते हैं, जो कंपनी का बैच नंबर होता है ना, वही बैच नंबर इसमें डाल सही दिया है, जाता मतलब है जीआरएन में। सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड भी आप उसको बैच वाइज ही करते हो ना? हाँ सर, हाँ तो सर। इसका इसका ये मतलब हो गया कि आप रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी बैच कंट्रोल कर रहे हो, फिनिश गुड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिनिश गुड जो आप सेल कर रहे हो, उसको भी आप बैच वाइज कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, वो हमारा बैच नंबर अलग होगा, जो रॉ मटेरियल का बैच नंबर होता है वो अलग होता है। जो हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बनाएंगे, वो हमारा एक कोड होगा, उसके बैच नंबर के सीरियल से चलेंगे। तो उसके ऊपर ये होता है कि जो आपका आइटम हो गया ना, बोल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इस्लाम से। तौसीफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर।
सर देखें, अगर तो आप बैच वाइज रॉ मटेरियल को भी परचेज करेंगे ना, तो फिर ये होगा कि जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया हुआ होगा ना बैच वाइज, हाँ सर। वही बैच नंबर आपको सिस्टम से आउट भी करना पड़ेगा। सही है, फिर ये नहीं होगा कि आप फिनिश गुड के टाइम पे वो बैच नंबर चेंज कर दें, क्योंकि जो बैच नंबर आप परचेज करेंगे वही बैच हम्म। नंबर थ्रू आउट द टाइम प्रोडक्शन में मूव करेगा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि यार हाँ, ये बैच आया हम्म। था, ये मैंने परचेज किया बैच 001, ये फिर आगे मैंने इसको ट्रांसफर किया 001 को, फिर मैंने इसी 001 पे प्रोडक्शन की है, और नहीं अब ये 001 नहीं। फिनिश गुड बन गया। हाँ, ठीक है सर। लेकिन सर जो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, ये रॉ मटेरियल तक रहना चाहिए, रिकोजिशन तक। रिकोजिशन हमारा जो होता है उसके बाद हम लोग वो करते हैं, न्यू जनरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा खुद का बैच नंबर होता है। अच्छा ठीक है। फिनिश गुड। फिनिश्ड गुड से लेते हैं हम्म। हम लोग ना सर। अच्छा सही है, मतलब आपके दो अलग अलग बैच हैं, परचेज वाइज अलग बैच है और सेल्स वाइज अलग बैच है। जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट का कोड है 212 है, ठीक है, फिनिश सही गुड है, का। उसके बाद हम उसमें ईयर है, मंथ है, और वो सब जो भी जोड़ते हैं उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, ये समझ जो गया। हमारा रॉ मटेरियल जो जीआरएन अलग हो गया सर हमारा। ठीक है, जीआरएन जो जो कंपनी दे रही है, अदर कंपनी से परचेज करते हैं, उसका बैच नंबर हम लोग उसमें वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो उसी हिसाब से बेसिकली मैं आपको शुरू में ये बता रहे थे कि जब भी आप कोई फिनिश गुड या कोई भी आपका आइटम है ना, हाँ। आपने उसकी जैसे आप बता रहे हो कि जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो बैच हम्म। बैच में आप उसको प्रोड्यूस करते हो, बैच वाइज प्रोडक्शन करते हो। सही। हाँ, बैच तो वाइज। प्रोडक्शन पे जाने से थोड़ा सा पहले ना हम आइटम मास्टर के ऊपर आते हैं, आइटम प्रोफाइल पे आते हैं। आइटम आइटम हाँ। प्रोफाइल पे आके ना हम एक चीज़ कंट्रोल करते हैं कि आपको कौन सा आइटम बैच वाइज कंट्रोल होगा। सही। तो आइटम प्रोफाइल के ऊपर आपकी ये चीज़ होती है हैज़ बैच नंबर की फील्ड। सही। ओके। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसे आप मैनुअल बैच क्रिएट करते हो। मैनुअल बैच क्रिएशन में जाके आप उसकी एक्सपायरी डेट डिफाइन करते हो, उसका मैन्युफैक्चरर डिफाइन कर सकते हो कि यानी ये सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं वहाँ पे। हाँ, ये सब तो और इसमें रहेगा, ये लाइफ साइकिल बिल्कुल उसकी रहती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम सिस्टम में डिफाइन करने की ऑटोमेटिकली क्रिएट करता रहे, मतलब जब भी आप उसकी हाँ, प्रोडक्शन चलाएं क्रिएट। तो ऑटोमेटिकली खुद से ही बैच क्रिएट कर दे। हाँ हाँ, ठीक है। सही। उससे लेकिन सर एक चीज क्लियर करना चाह रहे हैं। आइटम मास्टर से बैच नंबर हम लोग डिसाइड नहीं करते, हम लोग बैच ऑर्डर से बैच नंबर नया फिनिश गुड का डिसाइड करते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन हमें पहले बताना पड़ेगा किस आइटम के ऊपर बैच अप्लाई होता है, किसके ऊपर बैच अप्लाई नहीं होता, मतलब कौन सा आइटम हाँ बैच वाइज ठीक। कंट्रोल होगा, कौन सा आइटम बैच वाइज कंट्रोल नहीं होता। ये हाँ ची- चलिए, ये ठीक। ची- ये चीज़ ये चेक बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है बैच नंबर का, ये हाँ। हमें बताना पड़ता है आइटम मास्टर के ऊपर। वो जो आप कह ओके रहे हो सर। कि प्रोडक्शन में या किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर बैच कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या उसके सारी चीज़ें वो हम डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग लेवल के ऊपर करते हैं। मास्टर के ऊपर सिर्फ हम हाँ ये डिफाइन कर रहे हैं कि उसको बैच यानी उसको बैच वाइज कंट्रोल करना है, इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है या इसको आप मैनुअली क्रिएट करना है, और इसकी एक्सपायरी डेट डिफाइन करनी है या एक्सपायरी डेट नहीं डिफाइन करनी। ये हाँ चीज़ें हाँ। होती हैं इसके ऊपर। नहीं नहीं, आइटम मास्टर का तो यही चाहिए, यही रहेगा बेहतर है। सही है। तो मुझे आपका नहीं पता, आप मुझे इसको कंफर्म कर दो, लेकिन मतीन साहब ने मुझसे पहले बताया था कि इसको आप लोग मैनुअली बैच क्रिएट करते हो, मतलब मैनुअल उसके अंदर एंट्रीज करोगे। हाँ, मोतीन भाई भी, आइटम मास्टर मोतीन भाई ही बता सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था कि इसको हम मैनुअली करते हैं। तो बस ये मेन चीज़ होती है कि आपने जब भी बैच कंट्रोल करना है तो आपको आके आइटम मास्टर के ऊपर बैच डिफाइन करना है। अब मैं अच्छा जाता हूँ अच्छा। थोड़ा सा। सही है। इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्शन का कोई नहीं आएगा, प्रोडक्शन आइटम मास्टर पे नहीं आएगा सर ना। सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा था कि आपको कौन सा आइटम बैच वाइज कंट्रोल होगा, कौन सा आइटम नहीं होगा। ओके ओके, मैं सिर्फ आपको एक ठीक है छोटा सा सर। बैकग्राउंड दे रहा था। ओके, थैंक। सही है। नहीं नहीं, ठीक ठीक। अब इसी माउथ वॉश और ऑरेडेंट माउथ वॉश का हम एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ सही। सर, यहाँ पे। जो आपके बेसिकली मास्टर होता है प्रोडक्शन का। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा इसको बताएं कि इसके बिल ऑफ मटेरियल में कौन कौन से सेमी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। हम बता रहे हैं। उसमें सर रॉ मटेरियल में साल्ट होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। एक मिनट सर, हम बता रहे हैं, एक मिनट, आपको स्क्रीन कर रहा हूँ।
एक सेकंड से। हाँ सर। हेलो। जी जी बताइएगा। शॉर्ट कोड इसमें कोड चाहिए तो कोड ले लीजिए। हाँ मुझे डायरेक्ट पहले आप मुझे सेमी फिनिश गुड बताइएगा। सेमी फिनिश गुड शॉर्ट कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं आप बताइए, हम उसी हिसाब से बताएंगे आपको ना। मैं आपके बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर हूँ। सही। हाँ बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर हूँ। हाँ। फाइनल प्रोडक्ट आपका जो क्रिएट होगा वो है ऑरिडेंट माउथ वॉश। ओके। अब मैं इसके सब असेंबली प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, मतलब जो सेमी फिनिश गुड प्रोडक्ट होता है वो पूछ रहा हूँ, और सेमी फिनिश गुड के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि रॉ मटेरियल कौन सा कंज्यूम होगा। तो पहले मैं सेमी फिनिश गुड की बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा लिखिए सर। बताइएगा। हाँ उसमें सोडियम क्लोराइड। यहाँ नीचे है, नीचे सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड। हाँ अब रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं? वही एरा मटेरियल है सर। ओराडेंट माउथ वॉश साल्ट जो होता है ये सेमी रॉ मटेरियल का ही तो बताएं, सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल होता है। अच्छा जी। पैकिंग मटेरियल आप पैकिंग मटेरियल आप पूछेंगे। हाँ मैं बेसिकली आपसे वही पूछा था, जो आपका सेमी फिनिश होता है आपका पैकिंग मटेरियल होता है सेमी फिनिश गुड, ऐसा ही है? हाँ वो बता देंगे। चलें आप पैकिंग मटेरियल हाँ बता नहीं दें पहले। हाँ पैकिंग मटेरियल का आपको बता दे रहे हैं। ठीक है सर, इसमें कोड लिखेंगे या डायरेक्ट ऐसे? नाम बता दें। ओराडेंट माउथ वॉश साल्ट, उसका प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल 250। कोड बताएंगे तो इजीली होगा आपके लिए। चलिए आ गई, यही है प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल 250 250 मिली। जी। हाँ 1035 लास्ट में कोड है उसका। ऐसा ही है। अब हाँ उसका ठीक है। अब रॉ मटेरियल बताइएगा। इसका रॉ मटेरियल हाँ जो आपका अभी और पैकिंग मटेरियल में और भी होते हैं ना सर, पैकिंग मटेरियल में और होते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। अच्छा सॉरी दासी साहब, मैं बीच में चला गया था। हाँ सॉरी, आप मुझे हाँ बता ठीक रहे है। थे। आप मुझे बता रहे थे, अच्छा फिर हम लोग ये जो तरीका है ना जिस तरीके से मैं अभी कर रहा था, मैं बेसिकली ये कर रहा था कि पहले मैंने फिनिश को डिफ़ाइन किया और फिर उसके ऊपर एक पैकिंग मटेरियल डिफ़ाइन कर दिया। सही। अभी हम्म। पैकिंग मटेरियल जो है ये आपकी प्लास्टिक बॉटल 250 ml। अब इसके मुझे अब हाँ अब मैं बजाय बाकी आइटम्स ऐड करने के, बाकी पैकिंग मटेरियल ऐड करने के, इधर इस हम्म। स्टेज के ऊपर ना मुझे इसके रॉ मटेरियल डिफाइन करने होंगे। मतलब पहले मेरी बात समझ लिएगा, फिर आप मुझसे पूछ लिएगा इसके बारे में। हमारा जो बेसिकली प्रोसेस है ना वो इस तरीके से है कि आपका पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम होंगे तो आपके पास सेमी फिनिश गुड रेडी होता है। सही। हम्म। सेमी फिनिश गुड जब कंज्यूम होते हैं तो सेमी फिनिश गुड का जो सेमी फिनिश गुड की जब कंजम्पशन होती है तो उसके बाद आपके पास फिनिश गुड रेडी होता है। सर एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, एक सेकंड के लिए। हम्म। सर जो अभी आप रॉ मटेरियल लिए लेकिन आप डिसाइड ये नहीं किए ना बैच साइज कितना ले रहे हैं, स्टैंडर्ड बैच साइज क्या बनाएंगे, बिल प्रोसेस का मतलब ये क्या होगा? मैं भी उस चीज़ के ऊपर नहीं गया, मैं भी क्या कहते हैं, मैंने भी यहाँ पे कोई भी नहीं तो क्वांटिटी। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तो यही होता है ना सर। बिल कोई भी हम बिल प्रोसेस अगर बनाएंगे किसी भी मटेरियल का, तो सबसे पहले बैच साइज डिसाइड होगा कि कौन सा कौन कितने 250 मिली का है कि 400 मिली का लीटर का है, 1000 लीटर का। पहले बैच साइज डिसाइड होगा, उसके बाद बाटल डिसाइड होगी कौन सी बाटल लगेगी कौन सी नहीं लगेगी।
उसके बाद तो आपको ऐसा सारी चीज पहले सबसे सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है बैच साइज। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बैच साइज भी तो हम किसी चीज़ का डिफाइन करेंगे ना, किसी आइटम का डिफाइन करेंगे। अभी अभी जो देखिए, जो नहीं सबसे नहीं सबसे टोटल सबसे पहले एक सबसे पहले जो हम मास्टर डिफाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे आपका फिनिश गुड है, सेमी फिनिश गुड है और रॉ मटेरियल है, ये सिर्फ तीन चीज़ें होती हाँ हैं। सही। हाँ एफ जी होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। अब मैं आपसे सिर्फ हाँ वही तो कह रहा हूँ कि पहले सबसे पहले हमने उसको तो डिफाइन करना है कि आपका जो ओरिएंटेड माउथ वॉश है, इसकी प्रोडक्शन हम्म, में कौन से आपके पैकिंग मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, कौन से आपके रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये हाँ वो पूछ रहा तो हूँ। नहीं, वो तो सेकेंडरी है सर। फर्स्ट जो होता है हम बैच साइज डिसाइड करेंगे। पहले बैच साइज कितने का, 500 लीटर का बनाना है, 250 लीटर का, कितना बनाना है। उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद पैकिंग मटेरियल की जरूरत आएगी। हमने जो आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, सही। नहीं सर, आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोल देंगे कि हमें 1000 पीस चाहिए, तो सबसे पहले अगर किसी चीज का हम बिल प्रोसेस एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो हम पहले उसका बैच साइज डिसाइड करेंगे कितने लीटर का हमें बैच बनाना है। उसके बाद डिसाइड होगा कि आप रॉ मटेरियल कितना डालना है, उसके बाद पैकिंग मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसके बाद होगा ना। सेकंड पहले तो बैच साइज होना चाहिए, एक सर स्टैंडर्ड बैच साइज। सर थोड़ा सा यहाँ अगर पे हम उसका थोड़ा सा यहाँ पे भी बैच कंफ्यूजन। साइज बनाएंगे। हाँ सर बोलिए। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ भी ये हो रहा है। अभी जो हम लोग जिस फॉर्म पे खड़े हुए हैं ना, बॉम्ब क्रिएटर, बेसिकली यहाँ पे हम हाँ लोग समझ लें कि 1 kg या एक सिंगल प्रोडक्ट को पे कितनी चीजें लगेंगी, वो हम यहाँ पे एक दफा इसको समझ लें कि एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं हम, कि ओरिडेंट माउथ वॉश बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। सही हो गया? यहाँ हाँ तक हाँ क्लियर है? ठीक। यहाँ तक क्लियर है हमारी बात? हाँ हम क्लियर है। ठीक है। जब अब आपकी जो बात है ना कि हम बैच नंबर और बैच साइज डिसाइड करेंगे, वो जब आप प्रोडक्शन नहीं, के बैच ऊपर नंबर हम नहीं बोल रहे हैं सर, बैच बैच नंबर साइज की हम बात ही नहीं किया है। कोई बैच साइज जो है, हाँ बैच साइज की हम बात किए ना। हाँ, तो बैच साइज जो है आप प्रोडक्शन वाउचर के ऊपर आगे सिलेक्ट करेंगे। वहां पे आप वो चीज डिफाइन करेंगे कि भाई अब मैं ये प्रोडक्शन मैंने ओरिडेंट माउथ वॉश बनाना है। सही है। तो जहां पे हाँ बनाना है, डॉक्यूमेंट में बनाना है, वहां पे मैं बताऊंगा ना बैच साइज। नहीं ऐसा सर, है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, हम लोग जो करते हैं अपना हम बता रहे हैं। हम किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए पहले एक बैच साइज डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए 100 kg का हम बनाया, ठीक। 100 kg की सारे स्टैंडर्ड जो जो उसके हैं, रॉ मटेरियल पैकिंग अब मटेरियल डाल यही, देंगे। अब सही है। पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि हर दफा जो बनाने के लिए ना, मतलब अगर आपको 10 kg बनाना है तो 10 kg के लिए भी आप वही वर्किंग कर रहे हैं, और अगर आपको सौ के नहीं जी नहीं बनाना सर, है। वन टाइम हम डिसाइड करके उसमें फार्मूलेशन बिल प्रोसेस में हम डाल देंगे, ठीक है। वन टाइम चाहे 100 लीटर का बना देंगे, हमें 3000 लीटर भी बनाना होगा, वो वहां से डिटेक्ट करेगा वो। अच्छा ठीक है। अभी अभी जो अभी आप अब्दुल्ला भाई के साथ जो है ना, ये जो इसकी रेसिपी क्रिएट करनी है ना ऑरिड एंड माउथ वॉश की, एक दफा पहले ये क्रिएट करवा दें, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपकी चीज को। ठीक है। चलिए ठीक है सर। चाहे तौसीफ साहब, अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा। भी हमने सिर्फ फिनिश गुड सेलेक्ट किया हुआ था, अब जो आपके बेसिकली पैकिंग मटेरियल आता है, बैच साइज वाली हाँ बात जो आ रही है ना, वो मैंने आपको पहले भी शो कराया था, वो बेसिकली वर्क ऑर्डर के डॉक्यूमेंट के ऊपर आती है। सही। जहाँ पे आप हम्म, बैच साइज, बैच मतलब बैच वाइज उसको कंट्रोल कर रहे होते हो, दोनों दोनों बैच वहाँ पे आपके आ जाएंगे। एक आपका फिनिश गुड का बैच आता है, एक आपके रॉ मटेरियल्स के बैच आता है, कि रॉ मटेरियल भी आप बैच वाइज कंट्रोल कर रहे हो, और फिनिश गुड जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपका एक बैच के अंदर जाके प्रोडक्शन हो रही है उसकी। सही। वो चीज़ मैं आपको वर्क ऑर्डर लेवल के ऊपर दिखाऊंगा। अभी जिस तरीके से हम बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपका कौन सा फिनिश गुड है, कौन सा आपका सब सेमी फिनिश गुड है, और क्या आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। ओके। तो आप मुझे थोड़ा सा इसको क्रिएट करवा दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं इस पर। हाँ ठीक है, तो रॉ मटेरियल का पहले क्रिएट कर लिए सर। रॉ मटेरियल हुआ, बताएं। सोडियम क्लोराइड। उसका उसका क्वांटिटी क्वांटिटी अभी नहीं डालना आपको कुछ ना। क्वांटिटी हम स्टैंडर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, यानी वो तो जाहिर सी बात है, आप उसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर अपडेट करोगे कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन हाँ तो उसको यहाँ आप डाल ही दीजिए ना सर, साथ साथ में दोनों काम हो जाएगा ना। आप मुझे बता दें क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी। हाँ क्वांटिटी आपको बता दे रहे हैं आप। हम्म। 9 kg लिख दीजिए।
सही 9 kg यहाँ पे आ गया। ये आपका बेसिकली ओके सोडियम क्लोराइड है। ओके ओके सर। और उसके बाद पैकिंग मटेरियल। बताइएगा। हाँ, और उसका प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल 250 मिली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पे आके ना हाँ। आपने इस प्लास्टिक बॉटल्स की भी जो चीज़ें हैं वो आपको डिफ़ाइन करनी होंगी, क्योंकि हम्म प्रोसेस इस तरीके से है कि रॉ मटेरियल से आपका आपके जो है सेमी फिनिश गुड बनता है, जो बेसिकली आपका हम्म सब असेंबली आइटम है सिस्टम की ज़बान में। सही, जहाँ पे हम्म आके हम पैकिंग मटेरियल डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो आपने इसके भी हम्म मुझे कंपोनेंट्स बताने होंगे, मतलब हम्म। प्लास्टिक बॉटल के। इसका हम बता दें, क्वांटिटी भी बता देंगे आप। हेलो। जी जी, बताइएगा। हाँ, प्लास्टिक बॉटल का लिखिए 4100 पीस, 4100 पीस, 4100। स्टिकर। नहीं नहीं, ये प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, 250 ml की है। देखिए, कोड होता तो आपको हम बताते जाते फटाफट। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल है ना, जो तो सिलेक्ट कर ली हाँ, थी। 250 मिली है। जी। हाँ, वो 4100 पीस। 4100 पीस। हाँ, उसके बाद कैप, कैप माउथ वॉश बॉटल 250 मिली। ये इसका कंपोनेंट है। हाँ हाँ, सब उसी के पैकिंग मटेरियल के अंदर आते हैं सब। कैप माउथ वॉश बॉटल, टू यही है। फिफ्टी मिली, सही है। 4100। हाँ सही है, 4000। स्टिकर, जी। स्टिकर कौन? स्टिकर ओराडेंट माउथ वॉश साल्ट कोड बताएं इसका। 0200 फोर हम्म। वन फोर सेवन 41। 47 सही। 4100। सही। उसके बाद स्टिकर, इसमें स्टिकर दो है, एक फ्रंट एक बैक है सर। पहला वाला फ्रंट है, ये बैक है सेकंड। दो स्टिकर है। पहला ब्रैकेट में लिख दीजिए, फ्रंट लिख दीजिए ऐसा। वो तो आपको बेसिकली आइटम मास्टर के ऊपर ही डिफाइन करना होगा ना, कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। ये तो नहीं हमने। नहीं, हम लोग बिल प्रोसेस में डिसाइड करते हैं, आइटम मास्टर पे नहीं। आइटम मास्टर पे भी रहेगा। ये सारी चीज बिल प्रोसेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ना सर, क्योंकि यहाँ यहाँ हमारा जो मास्टर बनता है बिल प्रोसेस पे, जो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते हैं, तो इस पे डिसाइड करते हैं ना। वो तो वहां से अलग अलग जो वहां से डिटेक्ट करेगा, आइटम मास्टर से सारी चीज वो लेगा। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरीके से अभी मैं सर्च कर रहा हूँ ना इसके लिए, ये आपका हो हाँ, गया स्टिकर ओरिडेंट माउथ वॉश। 250 मिली बैक साइड। हाँ, इसके ऊपर आप देखो, ये नीचे लिखा हुआ कोड लिख दीजिए, फ्रंट। कोड लिख दीजिए ना। नहीं नहीं, कोड पे आपको लिखा हुआ था, ये आपको मैं हाँ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको आइटम मास्टर हाँ का ठीक। जिक्र मैं इस वजह से कर रहा था, क्योंकि आइटम मास्टर के ऊपर ही आपने बताया हुआ है कि ये फ्रंट का स्टिकर है 4147। सही, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम्म फ्रंट लिखा हुआ है नीचे। हम्म। तो हाँ ठीक हाँ है, सही। बराबर। तो ये आपका फ्रंट का आ गया। तो हाँ हाँ, अब आगे बताएं। हाँ, उसके बाद बैक वाला लिख दीजिए, कोड बता दें। हाँ, कोड बताएं। 0200 4148। सही। अब 4148 मैंने सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टिकर के साथ बैक लिखा हुआ है, तो इससे आपको ये पता हाँ चलेगा ये हाँ आपके बैक का स्टिकर है। हाँ, बस 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 वही। सही। हाँ या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, उसके बाद भी है सर, मास्टर कार्टून। ये कोड लिख दीजिए, कोड 0200।
02009003। ये कितने होते हैं? ये आपको 136 पीस। बस? टेप रोल, टेप भी लगेगा ना सर, इसमें 7 आइटम है टोटल। टेप रोल का कोड लिख लीजिए 0201 0002। सही है ये। 2 पीस। बस इतनी चीज होती है हमारी इसमें। अच्छा, अभी जो हमने पूरा यहाँ पे ट्री बनाया है ना, ट्री स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको शो हो रहा होगा। एक आपका हाँ फिनिश कोड है, बाकी आपके पैकिंग मटेरियल्स हैं, उसके रॉ मटेरियल हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल आपने हाँ मुझे पैकिंग में। रॉ मटेरियल आपने मुझे सिर्फ सोडियम क्लोराइड बताया था। हाँ बस वही चीज है। सही है, ये यहाँ पे ट्री बनता है। अब मैं इसके फाइनल हाँ फाइनल प्रोडक्ट पे जाके दिखाऊं तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऑरिडेंट माउथ वॉश क्रिएट हो रहा है। साथ सही। और जो आपके सब बराबर असेंबली या रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं, वो आपके पास सब इस इधर है। यहाँ पे शो होता है सब असेंबलीज एंड रॉ मटेरियल के ऊपर। सही। हाँ आपका सब। सोडियम हाँ क्लोराइड जो है वो 9 kg, आप केजी भी देख सकते हो, यानी इसके यूनिट और हाँ क्वांटिटीज भी देख सकते हो। ये हाँ आपका सोडियम क्लोराइड आ गया 9 kg में। बाकी आपकी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल, माउथ वॉश और स्टिकर, हाँ बैग फ्रंट, मास्टर कार्टन और टेप रोल, हाँ ये इसके सारी क्वांटिटीज और उसके यूनिट ऑफ मेजर आ रहे हैं पीसेस के अंदर। हाँ हाँ हाँ, बराबर। सही है ये यहाँ। चीज एक एक हम कैस्टर ऑयल का सर इस पे आपके बना के हम छोड़े भी। सॉरी। कैस्टर ऑयल प्योर का एक हम बना के छोड़े, तो वहाँ हम थोड़ा रुक गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, चलें। तो हम छोड़ दिया, फिर आगे का प्रोसेस नहीं किया। चलिए ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई आपके रिमार्क्स हो, कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप इधर रिमार्क्स में ऐड कर दिएगा। सही। अब मैं देखें हाँ यहाँ। सर ये चीज हो गया, ये बिल प्रोसेस का ये चीज। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई कराना है बैच ऑर्डर बनाने में, वो आप डिसाइड करेंगे। ये हमारा एक मास्टर हो गया, ठीक है सर। हम्म। सही, ये मैंने एक मास्टर हो गया। हाँ। अब मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। आइटम मास्टर नहीं है ये, हमारा एक बिल ऑफ बिल मटेरियल का प्रोसेस का एक मास्टर, ऐसे ही है। रॉ मटेरियल का। ऐसे ही है। हाँ। अब अब इसके मैं बाद हमें बैच ऑर्डर लेना होगा। कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, अब बैच ऑर्डर में हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, अभी हमने यहाँ पे जो है ना बेसिकली एक ट्री बनाया था। ट्री के अंदर अब आपकी दो 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 बिल ऑफ मटेरियल इसके ऊपर बन रहे हैं। सही। हाँ ये चीज हमें समझ में आ हाँ, गई। अब यहाँ पे जो केस चल रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका सेमी फिनिश गुड पहले क्रिएट हो रहा है, सेमी फिनिश गुड के बाद आपका फिनिश गुड क्रिएट हो रहा है। सही। हाँ सही। सेमी फिनिश गुड का जो हमने पूरा डिफाइन किया था, उसका एक आपके पास बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट हो रहा है। सही। बिल ऑफ मटेरियल आपको उसका क्रिएट हो रहा है, जिसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो आपके सारे कंपोनेंट्स नीचे रॉ मटेरियल के अंदर उठकर आ रहे हैं, उसकी क्वांटिटीज आ रही है, उसकी प्राइस, उसकी बाकी चीज़ें उठकर आ रही हैं। सही। ये आपका बिल ऑफ मटेरियल एक इस तरीके से बन रहा है। सेकंड बिल ऑफ मटेरियल जो आपका बन रहा है, वो बेसिकली आपका इस पूरे माउथ वॉश का बन रहा है, जिसके ऊपर आपका एक सोडियम क्लोराइड जो बेसिकली आपका रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, और दूसरे आपकी प्लास्टिक बॉटल जो यहाँ पे आके यूज़ हो रही है, वो आपकी उठकर आएगी फिनिश गुड लेवल के ऊपर। हम्म। सिर्फ 2 चीज है यहाँ पे। हाँ सर। तो मैं आपसे बिल ऑफ मटेरियल बनवा रहा था पहले पहले। देखिए, आपने ये बिल ऑफ मटेरियल बनाया, मास्टर्ड हाँ फिनिश। हाँ। ये आपका फिनिश कोड है 0305076, ओके। ऑरिडेंट माउथ वॉश। हाँ इसके ऊपर हाँ आपने मुझे रॉ मटेरियल डिफाइन किया। आपका हाँ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल था सोडियम क्लोराइड 9 kg। हाँ बराबर। इसके अलावा आपने मुझे सब असेंबलीज डिफाइन किए।
जो आपके पैकिंग हम्म, मटेरियल थे, पैकिंग मटेरियल की हाँ भी सारी आपने, चीज़ें डिफाइन कर दी। पैकिंग मटेरियल के भी आपने मुझे फर्दर कंपोनेंट बताए, स्टिकर और कार्टन और बाकी चीज़ें। हाँ जो भी है सारी चीज़ें हैं उसमें। सही। अब यहाँ पे आपकी दो चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, एक वो आपकी प्लास्टिक बॉटल की हो रही है, प्लास्टिक बॉटल के बाद आपकी, हाँ ठीक 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 प्लास्टिक बराबर। बॉटल के बाद आपकी बेसिकली हाँ फिनिश गुड जो माउथ वॉश है हाँ उसकी आपका हो रही कहने है। का मतलब, हाँ सही। ठीक है सर अब ठीक। मैं इधर बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट में आऊँ तो ये आपके पास अगर आप देखो तो ये 2 मिनट्स पहले, ये राइट साइड पे अगर आप देखो तो 2 मिनट्स पहले ये बिल्कुल अभी अभी आपके क्रिएट हुए हैं। एक जगह आपकी प्रोडक्शन हो रही है सेमी फिनिश गुड की, जो आपकी प्लास्टिक बॉटल थी। सही। हाँ प्लास्टिक बॉटल के ऊपर मैं अगर आता हूँ तो उसके सारे कंपोनेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैप, स्टिकर, कार्टन, टेप रोल। अच्छा, एक मिनट मुझे दिएगा। हाँ सर। रेन, 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 यार इसने बिल ऑफ मटेरियल गलत बनवाया। प्लास्टिक बॉटल कहाँ से रॉ मटेरियल बन के आ रही है? पैकिंग मटेरियल है ना, तो उसने मुझे कंपोनेंट में क्यों गिनवा रहे हो? तो ये तो कंज्यूम हो रहेगी। सही बना है भी बिल ऑफ मटेरियल। सही, यहाँ तक तो कोई आपका सवाल नहीं। हाँ ठीक है, ये आपको एक जगह आ गई आपकी प्लास्टिक बॉटल से रिलेटेड, और दूसरी जगह आ गया आपका माउथ वॉश से रिलेटेड। सही, माउथ सर वॉश। एक बार रिपीट बस ऐसे सर, ठीक है, फास्ट मैं ऐसे रिपीट बताओ। कर रहा हूँ, मैं रिपीट ये कर रहा हूँ ये नहीं, ये आपका। हो गया, न, ये स्टेप मालूम है। इधर से ही वो चीज़ आगे क्रिएट हो रही है, असल में आपकी ये हाँ चीज़ है, ठीक है। इससे ही मैं इस लिस्ट के ऊपर आता हूँ। सही। हाँ ठीक है ठीक। थोड़ा सा ठीक। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं आपको, हम बॉम्ब क्रिएटर पे जाके हमने ट्री डिफाइन की है। सही। हाँ ठीक है वो भी हाँ। ये वाला ट्री, यहाँ से हाँ इस ठीक। इसको मैंने सबमिट किया था। तो फिर मैं इस डॉक्यूमेंट में आता हूँ, बॉम्ब जहाँ लिखा हुआ है। सही। इसके हाँ ऊपर मैं बॉम्ब में आ आता हूँ। गया। अब हाँ इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे बनाया था, जैसे आपका एक फिनिश कोड हो गया और एक आपका पैकिंग मटेरियल हो गया। हाँ एक पैकिंग अब मटेरियल हो इसके गया। दो बिल ऑफ मटेरियल हो गए ना, ये आपके हाँ दो जगह प्रोडक्शन हो एक। रही है। हाँ। तो अब आपकी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए बिल ऑफ मटेरियल के, हम्म, बॉम्ब के अंदर। हाँ ठीक हो एक गया। आपका प्लास्टिक बॉटल से रिलेट कर रहे। सही। एक रॉ मटेरियल। एक आपका दूसरा जो फिनिश गुड है, जिसके ऊपर रॉ मटेरियल आ रहा है सोडियम क्लोराइड, वो उठ कर हाँ आ ठीक। रहा है। यहाँ तक कोई हाँ इशू? ठीक। नहीं कोई इशू नहीं आता। सही। अब अब आपकी बेसिकली प्रोडक्शन की तरफ अब मैं मूव करूंगा, जहाँ पे जाके आप हम्म इसको बैच के तौर पे कंट्रोल कर रहे होगे। हम्म, सही, जहाँ पे आप मुझसे कह रहे थे ना बैच का जिक्र, आप मुझसे मास्टर लेवल पे जाके डिफाइन कर रहे, आप मुझे बता रहे थे। अब हम बैच के ऊपर बात अब जाके करेंगे। हाँ अब मैं यहाँ से जाके अगर आप देखो तो एक और चीज़ आती है। नहीं जो हम बता रहे थे ना सर, आप वो हमारी बात समझे नहीं है। अभी आप आगे जो करेंगे, अगर आप वहीं पे डाल देते बिल प्रोसेस में बैच साइज, तो जितना हम आइटम आपको बताए हैं वो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि मतलब कितने लीटर का या कितने केजी का था वो। ये हम कहना चाह रहे थे, और कोई हमें नहीं दिक्कत है। वो हमें 1000 लीटर का वो हमारा ठीक है। सही, सही, सही। वो हमारा 1000 लीटर का बैच साइज है, इसलिए आपको हम कंफर्म करना चाह रहे थे। जितनी चीज आपको हम बताएं रॉ मटेरियल से लेके पैकिंग मटेरियल, क्वांटिटी और केजी, वो 1000 लीटर का है स्टैंडर्ड। सही। वो हम पूछना चाह रहे थे वो चीज कहाँ डालेंगे, सबसे पहले तो हमें उसकी जरूरत होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर भी जो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा एक वो बनाएंगे, लेकिन वो अलग चीज बता रहे हैं, अलग है। सही, सही, सही। अच्छा। अच्छा, सॉरी, मैं आपने आप सही कह रहे हो, आप मास्टर लेवल के ऊपर डिफाइन करते हो, बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर बिल प्रोसेसिंग के टाइम पे हाँ आप ही उधर बता देते हो। हम लोग जो बेसिकली करते हैं ना, या जो नॉर्मली प्रोडक्शन जो जिस तरीके से चल रही होती है, वो बेसिकली मास्टर लेवल के ऊपर तो आप सिर्फ आइटम या उसके फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स वगैरह डिफाइन करते हो।
सही। ये हाँ। साइज साइज के जो हम लोग शुरू में जिक्र कर रहे थे, साइज का बेसिकली जो बैच साइज होता है ना, वो हम लोग क्या यानी किस तरीके से वर्क करता है कि आप वर्क ऑर्डर का डॉक्यूमेंट बनता है ना आपका, जो हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके ऊपर आपके हम्म। आइटम, उसके कंपोनेंट, सारी चीज़ें उठकर आ रही होती हैं। इसी के ऊपर हम्म। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये आपका बैच नंबर वाली फील्ड इनेबल होनी चाहिए। सही। अच्छा। लास्ट टाइम मैंने आपको हम्म। ये शो नहीं की थी, कि लास्ट टाइम मैंने आपको शो नहीं हम्म। की थी, लेकिन मैं अभी आपको शो करके दिखा रहा हूँ। सही। हम्म। अब आप ये देखो, जैसे मैंने बैच नंबर यहाँ पे इनेबल किया हुआ है ना, तो अब हम्म। मुझसे यहाँ पे आके ये पूछ रहा है कि इसका बैच साइज क्या होगा। हाँ। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। हम्म। अगर इसी चीज जो अभी हमें आप बता रहे हैं, ये चीज को अगर हम फर्स्ट स्टेप में कर लें तो कोई मुश्किल, बैच साइज। थोड़ी सी सिस्टम के सेटअप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चलिए चेंज ठीक है, करनी आप होगी। अपने हिसाब से बताइए, खलास कोई अगर बात नहीं, नहीं। अगर पॉसिबिलिटी बनी तो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, थोड़ा सा हमारे लिए हाँ। इजीली हो जाएगा ना, तो एक जगह वो सेपरेट हो जाएगा सारी चीजें ना। बैच साइज से लेके सारी चीजें सेपरेट हो जाएगा। अभी हम वहाँ पे, हम किस स्टैंडर्ड से वहाँ पे बिल प्रोसेस बनाएंगे, आप बताइए। चलिए, मैं आपका केस समझ गया हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। आप एक स्टैंडर्ड के तौर पे वहाँ पे सेट करते हो बेस्ट साइज, और उसके मुताबिक उसको कैलकुलेट कर हाँ। लेते हो कि कितना यूज़ हो रहा हाँ, है, आपके हिसाब लेकिन से इंग्रेडिएंट डालना है। इंग्रेडिएंट में क्वांटिटी नहीं डालेंगे। कोई भी चीज को अगर हम बना रहे हैं, खाना या कुकिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट नाम से सिर्फ मतलब नहीं होता ना, डिसाइड करना पड़ेगा कितना केजी कितना लीटर बनाना है हमें। हाँ, इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी तो खैर हम बता रहे थे, लेकिन हाँ, बैच बैच नाम वाइज से ही नहीं हो बता रहे जाएगा ना हैं। सारी सही चीज, सही। कोई चीज। चलिए, आप मुझे बताएं कि अब इस लेवल के ऊपर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आपकी जो जहाँ पे बेसिकली प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसके हाँ। ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन में आके इसके वेयर हाउस बता दिया, वर्क इन प्रोग्रेस का वेयर हाउस, जहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। सही। ओके सर। टारगेट वेयर हाउस बता दिया, जहाँ पे जाके ये स्टोर होगा, जहाँ पे जाके ये प्लास्टिक बॉटल ओके। स्टोर होगी। नीचे मैंने आइटम मास्टर के ऊपर डिफाइन किया हुआ था कि ये आइटम बैच वाइज कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे आप इसको ओके। देख सकते हो, हैज़ बैच नंबर की फील्ड आ रही है। अब बस मुझे यहाँ पे यहाँ, वो कर देंगे। हाँ, अब मुझे यहाँ पे बैच साइज डिफाइन करना होगा, ओके ठीक है सर। तो बता दिएगा फिर। बैच साइज 1000 लीटर। सुन रहे हैं सर आवाज? सही। अच्छा, अब हाँ। मुझे यूनिट यूनिट जरूरी है सर, सॉरी। क्योंकि यहाँ कहीं केजी में होता है, कहीं लीटर में होता है। हमारे जो कुछ आइटम ऑइंटमेंट है केजी में होते हैं, कुछ आइटम है हमारे जो लीटर में होते हैं। तो बॉटल की प्रोडक्शन आप लीटर में कैसे करोगे? सर, हम अगर कोई भी ट्यूब कर रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, अगर हम केजी में लेंगे तो केजी में करेंगे ना, तो लीटर में लेंगे तो एमएल में हमारा मैं आपसे फिनिश प्रोडक्ट आएगा ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी हम फिनिश गुड लेवल पे नहीं गए ना, अभी हम माउथ वॉश के ऊपर गए ही नहीं, अभी तो मैं उसके आपके सेमी फिनिश गुड की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। जो आपके बेसिकली प्लास्टिक बॉटल था, जो आप देख रहे हैं ना, अभी हम प्लास्टिक बॉटल के ऊपर खड़े हुए हैं, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हाँ बॉटल। हाँ। अब हाँ, मैं प्लास्टिक बॉटल में अगर खड़े हैं तो ठीक है, 1000 लीटर। पीस में चाहिए तो पीस में बता सकते हैं। हाँ सर, मैं बॉटल जो है वो बेसिकली आप पीस में ही कैलकुलेट करोगे, मतलब हाँ पीस। ठीक, नहीं नहीं, बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। माउथ वॉश के ऊपर जब हम आएंगे ना, तो हम माउथ नहीं वॉश नहीं के, ठीक है, हाँ आपकी बात समझ गए आप सही। क्या चाह रहे हैं। 4000, 4000 पीस। ठीक हो गया। बोलो। सही। सही। फिर हमने ये चीज़ें डिफाइन कर दी। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा होगा, तो अब मुझे आप ऑपरेशन डिफाइन कर दें कि पैकिंग मटेरियल के टाइम पे, मतलब जब देखो हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हुए हैं, इस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। तौसीफ साहब मौजूद हैं आप? हाँ सर बोलिए। हाँ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे खड़े हुए हैं, इस टाइम पे आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, और कितना टाइम लगता है इस पे, कौन सा वर्क स्टेशन होता है, वो सारी चीज़ें बता दिएगा। हमारा भी इसमें इन प्रोसेस चलेगा। सही। ऑपरेशंस आपको मैंने बताया था कि जब भी आप कोई ऑपरेशन डिफाइन कर रहे होते हो उस एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो आपने आके ऑपरेशन सेलेक्ट करना होता है। सही। और किस वर्क स्टेशन के ऊपर आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे हो हाँ, आपने, लिक्विड हो गए।
सही, आपने वर्क स्टेशन आके डिफाइन कर दिया। फिर इस ओके। पूरी एग्जीक्यूशन के ऊपर आपका बेसिकली कितना टाइम लगता है, आप हाँ, मुझसे 20 मिनट ले लीजिए, 20 मिनट ले लीजिए आप। ठीक हो गया। टाइम डालेंगे या मिनट लिखना पड़ेगा? ये इन मिनट आता है, टाइम जो है बेसिकली इन मिनट्स आता है। चलिए ठीक। ये आप देखो तो मैंने इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ टाइम लिखा हुआ है और ये 20 इन मिनट्स आ रहा है, ये बेसिकली मिनट्स के अंदर आता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम लोग लिखते थे, चलिए ठीक, कोई बात, हम लोग लिखते थे टाइम लिखते थे, वो मिनट बाद में कैलकुलेट करता था सामने ही। जैसे हम लोग टाइम लिखते थे सामने उसके इंडिकेट करता था इतना मिनट हुआ ऐसा। चलें, वो चीज़ आती है, वो आप सही कह रहे हो, वो चीज़ आगे जैसे आएगी आप इस। एक सेक्शन बनाया लिक्विड सेक्शन ना, टाइम का सेक्शन बनाया, वैसे सामने टाइम लिख के और सामने वाला मिनट का एक सेक्शन बना दीजिए, मतलब वो बेहतर होता है। हाँ सर, कॉलम कॉलम। नहीं, टाइम का कॉलम से मतलब टाइम अभी आता रहा आपके 20 मिनट्स। चलिए ठीक है बस। मैं आपकी तो बात समझा नहीं था, आप कहना क्या चाह रहे हो। हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे आप यहाँ पे कॉलम बनाया टाइम का और इसका वेयर हाउस का, ऐसे दो एक कॉलम और बना देते जो टोटल टाइम और एक टाइम ऐसा रहता। चले, मैं आपकी समझ गया, जैसे मतलब जो जितना टाइम जैसे एग्जीक्यूट। अभी 13:20 पे स्टार्ट किए, हम 13:50 पे जाके वहां पे लिख दे, वहां टोटल टाइम आगे आ जाएगा, ब्लिंक करेगा। सही है, वो चीज़ आगे शो होती है, वो मैं आपको समझ शो रहे हैं कर। बस सर? मैं समझ गया, चलिए ठीक है, अगर आगे शो होती है कोई। जितना आपको वो कहना चाह रहे हो कि जितना आपको एक्चुअल टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है, आप उसको भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कि आपने एस्टिमेटेड टाइम आपका 20 मिनट्स था, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना टाइम लगा वो आप अलग कॉलम में रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। हाँ हाँ। नहीं, हर हर स्टेप, हर ऑपरेशन का ना अलग अलग टाइमिंग होता है ना। कोई 20 मिनट लगा, कोई 25 मिनट लगा, हो सकता कोई 1 घंटा। सही कह रहे हो आप। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको सही, मैंने इसको सबमिट करा दिया। अब देखो आप कि आपके पास ये आपका आइटम था, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल, उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं सारे, उसकी क्वांटिटीज़ आ रही हैं। क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर मेरी जो है वो 4100 ओके। है, जो हमने बेसिकली बिल पे डिफाइन किया होता है स्टार्ट में मास्टर के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशंस में मैं आऊँ तो मैंने यहाँ पे हाँ आके इसका बैच हाँ, नंबर और मास्टर पे। इसका बैच नंबर और बैच साइज डिफाइन कर दिया। बैच नंबर से मतलब कि सिर्फ इसको इनेबल किया है फील्ड को। इसका बैच साइज डिफाइन कर दिया, वेयर हाउस मैंने अच्छा, डिफाइन कर। आपको आपको एक चीज हम सर, एक सेकंड के लिए रोकेंगे। एक सेकंड, तो 41,000 जो स्टिकर कार्टून बॉटल जो दिखाए हैं स्टैंडर्ड, मतलब बिल प्रोसेस में, वैसे हम सर ऑफिस इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लिए ना, कोई भी चीज जब बिल प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं बैच ऑर्डर में, तो वहाँ कहीं कहीं लॉस होता है ना, तो इसलिए 100 पीस वहाँ पे एक्सेस लेके चलते हैं बिल प्रोसेस में। तो आप समझ रहे हैं बात? वहाँ पे आप लॉस की क्वांटिटी से अभी रिकॉर्ड यहाँ पे करते जो हो, आप ये कहना चाह रहे क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर जो लिखे हैं यहाँ पे देखिए, हो। हम्म। जहाँ आप ओपन करके क्वांटिटी, तो 41 जो लिखा दिखा रहा है ना, तो इसलिए हम 100 पीस, उसमें ज्यादा है, होना चाहिए 4,000 पीस, लेकिन 100 पीस इसलिए है कि ना, अभी हमारे सारे प्रोसेस में जाके लॉस होंगे वहां पे ना, जब रिक्वेजिशन लेंगे, कुछ बाटल खराब निकलेंगे, कुछ कैप खराब होंगे, कुछ स्टिकर खराब होंगे, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड में 4,000 ही रहेगा। सही सही सही। रिकोजी जो आएगा वो 41 आएगा ऐसा, क्योंकि रिक्वेजिशन देने के बाद ऑपरेशन चालू होगा तो वहां पे लॉसेज आएंगे ना। सही हाँ, बस वही आपको बस क्लियर कर रहे हैं, मतलब क्यों 41 है, उधर 4,000 क्यों है, इसलिए क्लियर कर दूंगा। सही सही। हाँ ओके सर, आगे अच्छा, मैं चलिए। आगे प्रोसेस करता हूँ। अब मैंने ये वर्क ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है। सही, वर्क ऑर्डर क्रिएट हाँ करने के बाद अब मुझे ये आपका जो ऑपरेशन है इन प्रोसेस का, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। सही। हाँ। अब मुझे आके इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब आप ये देखो, मेरे पास स्टार्ट का बटन आ रहा है। अच्छा, स्टार्ट का बटन इन प्रोसेस जब होगा उसके बाद सर ना? हाँ, उससे पहले। अब ये देखो, मुझे आप यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपको इससे पहले, इन प्रोसेस से पहले, इन प्रोसेस के बाद टिश्यू दे देंगे। अभी मैंने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया आपका।
ठीक है, अच्छा अभी अच्छा। आपका इन प्रोसेस का जो ऑपरेशन है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ओके उससे पहले ओके। जाके मुझे बेसिकली आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कंपोनेंट्स कंज्यूम जो आपने करने हैं हाँ उसको ट्रांसफ़र भी तो करना है, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजनी है स्टोर को और फिर वहाँ से आइटम्स आपने ट्रांसफ़र करके प्रोडक्शन हाँ, साइट पे वही लेकर वही आना वही है। हमारे कहने का। हाँ, क्योंकि तो बैच ऑर्डर से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, बैच ऑर्डर बनाने के बाद। सही, तो यहाँ पे आके फिर मैं क्वांटिटी ट्रांसफ़र करूँगा, मटेरियल ट्रांसफ़र फॉर मैन्युफैक्चर। अब मैं इसको क्रिएट हम्म, करता हूँ ना, तो आप ये देखो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आती है स्टोर के अंदर। हम्म, सही, स्टोर अब आप देखो मैं स्टॉक स्टॉक मॉड्यूल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे स्टॉक एंट्री का डॉक्यूमेंट है, ऊपर मेरी टाइप आ रही है मटेरियल ट्रांसफ़र फॉर द मैन्युफैक्चर। सही, मतलब मटेरियल ट्रांसफ़र होगा जितने भी स्टोर के अंदर आपके पास आइटम्स हैं, आपकी बेसिकली ये हो गया, कैप हो गया, स्टिकर हो गया, कार्टन हो गया, टेप रोल हो गया, अभी सारी चीज़ें बेसिकली मूव होंगी स्टोर से आपकी प्रोडक्शन साइड पे। हाँ सही, अब आपके यहाँ पे वर्क ऑर्डर का हाँ, रेफरेंस आ क्योंकि बिल प्रोसेस से हमारे स्टोर साइड में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाद में हम बैच ऑर्डर और रिक्वेजिशन बाद में करेंगे ना, पहले बिल्कुल हमें शो करना चाहिए यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल, अब आप स्टोर की ट्रांसफ़र कर रहे बस हो। बस, नहीं बराबर। सही, अब आपके यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का रेफरेंस आ रहा है, जो आपका मास्टर हम्म, रेफरेंस है उसकी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, हम्म, और इसके अलावा आपका जो वर्क ऑर्डर जिसके ऊपर आप प्रोडक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका रेफरेंस आ रहा है। हम्म, ठीक, ओके। नीचे क्वांटिटीज़ आ रही हैं कि आपको कौन कौन सी क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड थे, उसकी क्वांटिटीज उठ कर आ रही हैं। सही, हम्म, अब इसके ऊपर आपकी मज़ीद फर्दर कोई चीज़ होती है इस लेवल के ऊपर जब आइटम ट्रांसफ़र हो रहा होता है स्टोर से प्रोडक्शन साइड पे। उसके बाद हम क्यूए के लिए एक पास, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, आप बिल यहाँ पे तक हुआ। उसके बाद सर अपना बैच ऑर्डर का अभी क्लियर नहीं हुआ। बैच ऑर्डर ना, बैच ऑर्डर और रिक्वेजिशन। अभी हम रिक्वेजिशन पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आपने स्टोर को रिक्वेस्ट भेजी थी आइटम, रॉ मटेरियल्स और आइटम्स के लिए अब कि आप किस बिहाफ पे भेजें स्टोर को सर? सॉरी, अगर हम बैच ऑर्डर कितने का बनाए? आप बैच ऑर्डर कितने का अभी अभी बनाए हैं? मैं वापस इस वर्क उस ऑर्डर के ऊपर आ गया। ठीक है, हाँ मैं भी यहाँ प्लास्टिक बॉटल की बात कर रहा हूँ जिसके हाँ, वो ठीक है। जिसके ऊपर हम ऑपरेशन डिफाइन कर दिए इन प्रोसेस का। सही, हाँ अब ठीक है, इसकी बराबर। इसकी मैंने यहाँ पे बेस्ट साइज डिफाइन किया हुआ है, इधर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बेस्ट साइज डिफाइन किया हाँ, हुआ ये फोर बोलो। थाउजेंड का। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, सही सही इसके स्टैंडर्ड पे भेजिए। सही, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे दो चीज़ें, आपने बेस्ट साइज तो हाँ 4,000 डिफाइन किए। सही, हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड बैच हाँ, साइज हमारी। लेकिन आपने क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर लॉस को जहन में रखते हुए आपने ट्रांसफ़र जो है फोर्टी वन हाँ, हंड्रेड कर 100 रहे पीस हो। ज्यादा है। हाँ, तो अब जब मैं हाँ, यहाँ पे जब जाके रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, तो मुझे 4100 के हिसाब से वो कह रहा है। सही, क्योंकि आप 41,000। हाँ फोर्टी हाँ, वन ठीक है हंड्रेड ठीक। 4100 4100। इन हाँ ठीक है। सही है, अब मैं इसकी जाके रिक्वेस्ट जब हम्म, भेज रहा हूँ तो उसके मुताबिक मेरे जितने भी कंपोनेंट्स लिस्टेड थे बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर, वो सारे यहाँ पे उठकर आ हम्म, जाते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। उनकी यहाँ क्वांटिटीज आ गई। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। हम्म, हाँ, ये क्लियर हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये बेसिकली आपके स्टोर पर्सन के जिसने आपको रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करके प्रोडक्शन साइट पे बेचना है। अच्छा ठीक है, अच्छा। यहाँ तक। इसमें सर जो जो अभी आप ट्रांसफर किए उसमें को रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल दोनों ट्रांसफर हो जाएगा, हैं? एक अ, साथ होगा। हाँ, उनके पास जाएगा तो वो क्या करेंगे वहां से, स्टोर से जब स्टोर, हाँ मान लीजिए वो हाँ, बोले। सही है, अब मैं आपको बता देता हूँ। हमें स्टोर से नहीं मतलब है, बस ये बताइए वो वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे जब, तो हमारे पास कैसे पता चलेगा कि मतलब एक्सेप्ट हुआ वहां पे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये आपके हम्म, पास ये बेसिकली स्टोर के अंदर ये डॉक्यूमेंट आ गया। सही है, अब स्टोर वाले पर्सन हाँ क्या हाँ, ये करेगा, बराबर बराबर सर। अपने वेयर हाउस पे चेक करेगा, आइटम्स चेक करेगा, उसकी क्वांटिटीज चेक करेगा, उसके पास अवेलेबल होंगी तो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, जब ये मुझे हम्म, बताइएगा जब ये ट्रांसफ़र कर रहा होगा स्टोर से प्रोडक्शन साइड पे, तब तो आपके कोई क्यूसी नहीं होती, कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन तो नहीं होती। नहीं नहीं, कोई क्वालिटी इसमें नहीं होगी। सही है, लेकिन जो इन प्रोसेस है ना, ट्रांसफर के बाद इन प्रोसेस होगा सर। रिक्वेजिशन ट्रांसफर के हाँ बाद हाँ, जब स्टोर वाला हमें भेज देगा इधर कंप्लीट कि यहाँ आप एक्सेप्ट हो गया, आप ऑपरेशन अब चालू करिए। सही है, वो आप सही कह रहे हो। आप बैक एक स्टेप चले गए हैं, पहले चले गए एडवांस। नहीं नहीं, अभी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ ट्रांसफ़र कर हाँ रहा हूँ तब आइटम। ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, नहीं तब कोई बात नहीं, अगर किए नहीं तो ठीक है। हाँ, क्योंकि स्टोर स्टोर वाला जब वहाँ एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद हमारा ऑपरेशन चालू होगा। सही सही सही।
यहाँ तक क्या कोई क्यूए क्यूसी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा मुझे हम्म। 1 मिनट दें। ठीक है, मैं इसको अगर ये स्टोर पर्सन का बेसिकली डॉक्यूमेंट था, उसने आके आपको सबमिट कर दिया। सही। हाँ सबमिटेड का मतलब ये होता है कि आइटम्स जितने भी थे ना, वो आपके पास ट्रांसफ़र होके प्रोडक्शन साइट पे आ गए। अब जब आइटम्स बस ट्रांसफ़र, हमें हाँ, यहाँ पे ब्लिंक करेगा ना सर। नोटिफिकेशन इनेबल करा देता हूँ मैं, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। हाँ वो एनेबल करा दीजिए। सही हो गया। सही। अब आप देखो तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक जॉब कार्ड क्रिएट होती है। सही। जो अब ओके। अब जो 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 चीज़ आप मुझसे जिक्र कर रहे थे ना कि आपके पास एक ऑपरेशन है इन प्रोसेस का, जो वो असल एग्जीक्यूशन हाँ आपकी यहाँ पे होती है। अब मैं इस जॉब कार्ड को ओके। ओपन कर रहा हूँ। अब आप ये देखो, आपके पास ये ऑपरेशन था इन प्रोसेस का। ठीक। इसका ओके स्टेटस सर। इसका हाँ स्टेटस अभी ओपन है, मतलब अभी ओपन है, इसके ऊपर ओपन कोई, स्टार्ट नहीं हाँ, हुआ है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ एग्जैक्टली। अभी इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन हाँ परफॉर्म नहीं हुई। सही। अब आप ये, नहीं नहीं सर, हाँ, ठीक ठीक है अब बढ़िया। आप ये देखो, ये मेरे पास आ गया जॉब कार्ड। मेरे पास बिल ऑफ मटेरियल का रेफरेंस आ रहा है, मेरे पास आइटम जो बेसिकली प्रोड्यूस मैं करने जा रहा हूँ वो आ गया, आपके पास प्रोडक्शन आइटम, आपके पास क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर आ गई कि आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने जा रहे हो। ठीक है। हम्म। और बाकी नीचे कुछ टाइम के लॉग्स आते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ऑपरेशन एंड वर्क हम्म। स्टेशन में मैं आ गया। ऑपरेशन आपका इन प्रोसेस का था। सही। वर्क इन प्रोग्रेस का हाँ वेयर हाउस है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। वर्क स्टेशन जहाँ पे एग्जीक्यूशन जिस एरिया में हो रही है, वो बेसिकली हमने यहाँ डिफाइन किया होता है लिक्विड सेक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पीछे हाँ। वर्क ऑर्डर के ऊपर और बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डिफाइन की हुई थी। सही। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, क्या थी, क्वालिटी इंस्पेक्शन। अच्छा, क्वालिटी इंस्पेक्शन आप इस लेवल के ऊपर करते हो जब आपकी ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जैसे हमारा इन प्रोसेस स्टार्ट हो गया सर, कंप्लीट हम किए, ठीक टाइमिंग उसमें जो भी उनको वहां पर रिक्वेस्ट है कि उनको भेजेंगे क्यूए को, क्यूसी डिपार्टमेंट को ही। अच्छा अच्छा, सही। मेरा मेरा यहाँ पे एक सवाल था कि जब हाँ। ये ऑपरेशन पूरा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब रनिंग प्रोसेस है, रनिंग एग्जीक्यूशन है, रनिंग ऑपरेशन है, हम्म। उसी टाइम पे क्यूसी होता है या वो चीज़ कंप्लीट होने के बाद क्यूसी होता है? इन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्यूसी के लिए रिक्वेस्ट जाएगा। इन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्यूसी के पास जाएगा। हाँ जस्ट तुरंत बाद जाएगा। जैसे हम यहाँ पे टाइमिंग डालेंगे, इतने से इतने मिनट तक हम दिए हैं, तो उनको हमें टाइमिंग देनी होती है, आप कौन सा टाइमिंग दे रहे हैं। जैसे हम 13:20 से 13:50 तक देंगे, तो उनको हमें 13:55 का एक टाइमिंग देंगे कि आप आगे का टाइमिंग आप स्टार्ट करिए, टेस्टिंग में जो भी आपका टाइमिंग लगेगा। सही सही सही। हो सकता है उनको 20 मिनट लगे, हो सकता है 1 घंटा लगे, हो सकता है 4 घंटा भी लगे। इन प्रोसेस में इतना नहीं होता है, 10 से 20 मिनट 25 मिनट होता है। लेकिन फाइनल जो फिनिश गुड, वो जी फिनिश जी। गुड का होता है, वहां पे टाइमिंग होती है, उनको टाइमिंग लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, माइक्रो होता है, कभी को कई टेस्टिंग होती है उसमें। तो सही अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइमिंग का डिसाइड, उसके बाद आप भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट। सही सही। मेन जैसे वही हम टाइमिंग डालेंगे ना, तो वो हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा, और रॉ मटेरियल उठ के, जो भी पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल उठ के हम हमारे सिस्टम में ऑपरेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सही हो गया, यानी जब ऑपरेशन एग्जीक्यूट कंप्लीट होता है, टाइम वगैरह आप उसका रिकॉर्ड कर लेते हो, उसके बाद क्यूसी होती है। ठीक इस है। तो हाँ अब कुछ होती है। अब मैं जॉब कार्ड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, अब मैं बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सही। हाँ हाँ तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए जैसे आप ऊपर देख रहे हो, ये मेरे पास स्टार्ट जॉब का ऑप्शन आ रहा है।
स्टार्ट जॉब का मतलब हाँ और आप ये देखो, ये अभी ये टाइम जो आ रहा है बेसिकली आपका एक्चुअल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो यहाँ पे शो करेगा, ये बेसिकली टाइमर है। सही, सेकंड, मिनट्स और आवर्स हाँ के ठीक। अंदर। अब मैं जैसे ही यहाँ जाके स्टार्ट जॉब हाँ ठीक। करता हूँ ना, तो ये मुझसे पूछता है कि किसको ये किस एम्प्लॉय को ये आपने असाइन करना है। मतलब आपकी प्रोडक्शन टीम होगी, बेसिकली आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो कौन इसको परफॉर्म कर हाँ रहा है, आप यहाँ पे आके एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल लोगों को डिफाइन कर सकते हो। सही। हाँ, जैसे अच्छा अच्छा, मल्टीपल का ऑप्शन है ना इसमें। मल्टीपल का ऑप्शन है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं तौसीफ साहब। सही, मैंने एक आपको सिलेक्ट कर हाँ लिया, एक और मंजर हुसैन इमाम साहब को सिलेक्ट कर लिया, और एक और किसी को कर लेते हैं, हैदर साहब को कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं, हाँ, हाँ तो यूनुस को कर लेते हैं। चले, तो उनको भी कर चलिए लें। कोई भी, हैदर सर हाँ, है, सही कोई है। बात नहीं। सही, एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, मैं बस तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे आके या तो उनकी एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर लें या उनके नाम से सर्च कर लें। हाँ सही, आप यहाँ से हाँ सर्च ठीक है, करेंगे, उनको चलिए। इस तरीके से ऐड कर देगा और फिर सबमिट कर दें। अब मैं जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, सबमिट करने के बाद आप देखो स्टेटस जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया। मतलब एग्जीक्यूशन जो हाँ है, एग्जीक्यूशन में है ये चीज़, अभी रनिंग रनिंग फेज में ये हाँ, ऑपरेशन प्रोसेस में चल रहा है। प्रोसेस में चल रहा है। और दूसरा यहाँ पे आपके पास टाइम आ रहा है, देख रहे हो ये हम्म। टाइम रन हो रहा है सेकंड्स के हाँ अंदर। वो देख रहे हैं, वो टाइमिंग देख रहे हैं। बिल्कुल। अब जो आप मेरे ख्याल से शुरू में आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि वहाँ पे टाइम का कॉलम ऐड कर दो वर्क ऑर्डर के ऊपर, हम्म। तो मेरे ख्याल से आप यही हम्म। पूछना चाह रहे थे कि आपका एक्चुअल टाइम कितना यूटिलाइज हो रहा है एग्जीक्यूशन के अंदर। हम्म। आप यही पूछना चाह रहे थे। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, वो ठीक है, हम कर रहे हैं वही। सही। लेकिन आप जो यहाँ पे ऑटो कर देंगे सर, हमें कभी कभी क्या होता है, हम बैक में करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम किए, हो सकता है बल्क का प्रोसेस, हम हो सकता है 1 घंटे बाद हमें कहीं बिजी है, तो हम बल्क का प्रोसेस मतलब सिस्टम में दिखाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारा जो होता है प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। लेकिन सिस्टम में हो सकता है हम आधे घंटे बात करें या 1 घंटे बात करें, टाइमिंग हमें वही दिखाना है, उसके बाद 20 मिनट के बाद तुरंत। लेकिन आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी ना। ये हमारे लिए दिक्कत आएगी। तो आप ये ये कह रहे प्रॉब्लम है, ये इसलिए आप हम उस टाइमिंग को तो आप बोलते ये हैं। कहना चाह रहे हो कि आप मैन्युअली इस चीज़ को कंट्रोल करोगे, टाइम को, कि आपको हाँ, मैनुअल टाइमिंग हमें चाहिए, ऑटो हमें वाली टाइमिंग नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, सही। किसी भी प्रोसेस को, इन प्रोसेस को करेंगे, हमें 20 मिनट है तो मैनुअल हम डाल देंगे। चले, सही है। अब जैसे मैं इसको फॉर हाँ, वो एग्जाम्पल ऑटो मत करिए। वो समझ बाद में गया। बहुत प्रॉब्लम आएगी हमें आगे चल के, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम अलग अलग हिसाब से चलता है ना। चले, सही, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, हम्म। अब मैं यहाँ पे जाके इसको कंप्लीट जॉब करता हूँ, इसको जाके कंप्लीट जॉब करता हूँ, तो कंप्लीट जॉब का मतलब ये होगा कि आपने ये पूरी एग्जीक्यूशन, ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर लिया। सही। ऑपरेशन हम्म। परफॉर्म होने का मतलब होता है कि वो चीज़ आपकी रेडी हो गई है। हाँ। ठीक है। ओके। अब मैं इसको कंप्लीट जॉब कर रहा हूँ, अभी मुझसे पूछा कंप्लीटेड क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है। हम्म। तो कितनी कंप्लीट की है, 4000 या फोर हाँ, थाउजेंड वन हंड्रेड 4000, 4000। 4000। ठीक, मैंने यहाँ फोर हम्म। थाउजेंड की एंटर कर दी। अब 4000 ये इन प्रोसेस का बता रहे हैं ना सर? ये इन प्रोसेस के ऊपर हूँ मैं। नहीं तो 41 करिए उसको ना, क्योंकि अभी तो आगे चल के आगे के प्रोसेस में लॉस आएगा ना। जब फिनिश गुड में जब जाएंगे हम, जहाँ पे बाटल और पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल होगा, वहां पे जाके लॉसेज आएंगे। अच्छा, चले, मैंने अभी 4000 पे इसको सबमिट कर दिया था। तो चलिए खलास, कोई बात चले, नहीं, कर दिया, कोई बात तो अब आप यहाँ देख सकते हो, वैसे ये चीज़ आपको सिस्टम शो करा रहा होता है, जैसे क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर ओरिजिनली हमने 4100 प्लान किया था, कंप्लीट नहीं। हमने हाँ 4000 की, और लॉस के अंदर ही 100 चली गई। हाँ, चलिए सही है। ये चीज़ असल में मैंने हाँ ठीक, सबमिट सबमिट कर दी थी, इसलिए यहाँ पे ये 100 शो कर रहा है लॉस में। कोई बात। ठीक हो गया, यहाँ हाँ, यहाँ तो कोई सवाल। नहीं यहाँ तक कोई सवाल नहीं, ये हो गया ठीक इन है, प्रोसेस। मैं इसको अब हम सबमिट, हाँ, अब मैं इसको क्यूसी का एक वो सॉरी चाहिए रिक्वेस्ट, इसके जस्ट सॉरी बाद तुरंत। सॉरी 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 सॉरी। क्या होगा? एक मिनट, सॉरी। हाँ, मुझे यहाँ पे आके फिर एक क्यूसी का आपको ऑप्शन देना होगा। सही, एग्जीक्यूशन के हाँ, बाद, एग्जीक्यूशन के बाद। ये जरूरी है। सही है। मतलब हर स्टेप में जैसे कंप्लीट हमारा प्रोसेस होगा, ठीक,
उसके बाद तुरंत क्यूसी को हम देंगे, वो हमें कंप्लीट करेगा सारा जो भी उसकी एनालिसिस होगी, जो भी उसका टेस्टिंग का है, हम्म। तो वो हमें कंप्लीट करके बोलेगा हमारा। वहां से फिर आप बिलिंग करेंगे, क्यूसी से बिलिंग करवाइए हमारे प्रोडक्शन के लिए कि इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सही सही ठीक। सही। उसके बाद हम फिर बल्क पे आ जाएंगे सर, तुरंत बाद। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने इन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, सही है, मैं आपकी हाँ, बात समझ गया। उसके बाद आप क्यूसी होते हैं, क्यूसी का एलिमेंट मैं आपका भी शो नहीं कर सकता क्योंकि नहीं वो छोड़ दीजिए, मतलब मैं एक हाँ ऑप्शन रखिए, हाँ हम नहीं, एक ऑप्शन मैं रखिए। समझ गया आपकी रिक्वायरमेंट है वो, और आप लोगों ने पहले भी बताया हुआ है हाँ कि हर प्रोसेस के बाद हर ऑपरेशन के बाद आप क्यूसी कराते हो। अब जैसे मैंने इन प्रोसेस हाँ कर दिया तो उसके बाद फिर मैं, आप ये देख रहे हो, कंप्लीटेड हो गया। सही है, आपका इन हाँ प्रोसेस का फेस कंप्लीट हो गया। अब मैं हाँ, ये वापस, कंप्लीट हो गया। हाँ अब मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ, इस वर्क ऑर्डर के ऊपर जो मैंने बेसिकली हाँ स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद आपका टाइमर वगैरह सब कुछ रन किया था। अब मैंने आके इसको फिनिश हाँ कर दूंगा। सही। हाँ, अब यहाँ आके हाँ, फिनिश कर अब दीजिए। ये वर्क ऑर्डर है। सही, पहले मैं जॉब ऑर्डर के ऊपर था, जॉब कार्ड के ऊपर था, अब मैं वापस वर्क ऑर्डर के ऊपर आ गया। अब मैं वर्क वर्क ऑर्डर, ऑर्डर पे आ हाँ गए। बिल्कुल। अब मैं इस वर्क ऑर्डर पे जाके इसको यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। सही। ये फिर आपके हम्म। पास एक एंट्री पार्क होती है। अब एंट्री पार्क होती है जहाँ पे आप देखो सोर्स वेयर हाउस के ऊपर से आपके जितने भी बेसिकली आपकी बेसिकली एक कंजम्पशन की एक एंट्री बन रही है, कंज्यूम हो रही हाँ, है वो सारी चीज़। कंजम्पशन की जो भी मतलब कंजम्पशन की अगले के एंट्री है। प्रोसेस में जाएगा उसे। तो अब आप ये देखो, ये आपके जितने भी रॉ पैक मटेरियल्स कंपोनेंट्स आ रहे थे वो वर्क इन प्रोग्रेस पे कंज्यूम हो जाएंगे, और फिनिश गुड के ऊपर आपके प्लास्टिक बॉटल जो आपके पैकिंग मटेरियल है 4000 क्वांटिटी जो हमने प्रोड्यूस की है वो यहाँ पे हाँ हाँ फिनिश गुड के वेयर हाउस पे चली जाएगी। हाँ, वेयर हाउस पे चली जाएगी, हाँ बराबर। सही, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब मेरे पास, अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये मुझसे यहाँ पे बैच नंबर भी पूछ रहा है। मतलब हाँ आपका ये हाँ, ये हाँ। सही, ये देख रहे हैं, पहले पहले मैं सबमिट डायरेक्ट कर लेता था तो मुझसे बैच का पूछता नहीं था ये। अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ तो अभी मुझसे बैच पूछ रहा है। बैच के, आपको आइटम के ऊपर जाके बैच डिफाइन करना है जो आपने प्रोड्यूस किया बेसिकली। हाँ, कोई भी आइटम जैसे हमारा जो कोड होगा, हाँ, उस कोड के हिसाब से आगे हम बेस्ट बेस्ट नंबर डिसाइड। ऐसे ही है। अब जैसे हमने प्लास्टिक बॉटल पूरे वर्क ऑर्डर और जॉब कार्ड को एग्जीक्यूट करके हमने प्लास्टिक बॉटल बनाई है अब 4000 क्वांटिटीज़ के अंदर। अब इस प्लास्टिक बॉटल की लाइन के ऊपर देखो एडिट का ऑप्शन आता है। सही। हाँ अब मैं एडिट के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बैच नंबर की पूरी एक फील्ड मौजूद है। हाँ बराबर। सही। अब मुझे यहाँ पे आके, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में शो किया था आइटम मास्टर के ऊपर कि वहाँ पे हमारे हम्म। पास ऑप्शन होता है, या तो मैं ऑटोमेटिकली बैच क्रिएट कर दूँ या मैं मैनुअल बैच क्रिएट करूँ। तो क्योंकि मैंने इसको मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ बैच के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आके इसका बेसिकली बैच डिफाइन करूँगा। सही। हाँ यहाँ क्वांटिटी का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बैच कोड की बात हो रही है कि इसका हाँ, बैच, बैच कोड की हम हाँ, समझ रहे हैं, समझ कि बैच कोड क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर रहे पे हैं। आप मुझे कोई भी चीज़ बता दें, मैं उसको रख देता हूँ। हम इसी का रख दे रहे हैं, आपका जो है किधर गया। एक- चलिए, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे PM001 कर रहा हूँ, पैकिंग मटेरियल 0001। हाँ, पैकिंग नहीं, पैकिंग मटेरियल का डालते हैं या उसका डालते हैं। हाँ सर। मैं आपसे पूछना एक चाह सेकंड, रहा हूँ, मैं एक आपसे, सेकंड, एक बिल्कुल। बस एक सेकंड के लिए बस हम बता रहे हैं आपको। एक सेकंड बस, ओपन हो रहा है हमारा सिस्टम भी है सर। चलो कोई बात नहीं, आपको याद है अगर तो बता दें क्योंकि आप यूज़ करते रहते होंगे। हाँ, तो नहीं अलग अलग होता है ना हमारा जैसे सर 251 हमारा है, कोड है। टू ठीक फाइव है। वन हाँ, कोड है ये हमारा, यही साल्ट का, ओरोडेंट साल्ट का। सही है। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ईयर पहले जोड़ते हैं सर। हम लोग का जो अपना हम बता रहे हैं, 251 तो रहेगा, ये कोड है ठीक। सही, फिर उसके बाद हम ईयर को ऐड करते हैं। 2025, 2025, ई- हाँ, ईयर को ऐड करेंगे, फिर मंथ को ऐड करेंगे। 01 ऐसे। हाँ, उसके बाद मंथ को ऐड करने के बाद फिर बैच नंबर ऐड करेंगे, जो भी 1 से स्टार्ट करना है, जो भी करना है। चले, सही है।
जीरो, जैसे 1 से करना तो 01 करना पड़ेगा, ऐसा हम करते हैं। सही है। जैसे हम अब आपको हम जैसे बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल 251 हम्म। 25 0 0 1 हम्म। 0 1, सही ये है। पहला नंबर होगा। आप स्क्रीन पे देख ले, मैंने सही डाले। एक सेकंड से, एक सेकंड से, देखा नहीं, एक मिनट। कहाँ पे जीरो, किधर डाले आप? ये इधर बैच आईडी। अच्छा हाँ, 251 2025 से पूरा लिखेंगे सर। मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 25 खाली लिखते हैं। हाँ 25, फिर इसमें गैप उप नहीं रखते हैं, जैसे हम लोग गैप नहीं रखते हैं इसमें, न डैश स्लैश रखते हैं, कुछ भी नहीं आता? कंटिन्यू रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं रहता। ऐसे आता है? हाँ जैसे अभी 251 हो गया, 25, उसके बाद 01 1 मंथ, और 00 1 1 बैच हो जाएगा, ठीक है बराबर। एक्सपायरी डेट भी बताते हैं आप उसकी, या नहीं बताते? टोटल टोटल हम 9 डिजिट कर रखते थे, टोटल 9 डिजिट। तीन 1 तीन 2 एक ज्यादा 3 है, जीरो 4 ज्यादा है इसमें, 5 एक 6 लास्ट 7 वाला जीरो 8 एक 9 ज्यादा है। 10। बस हाँ, इतने डिजिट में रखते थे। अगर आप आपका कोई अच्छा है तो दे दीजिए, उसमें मुश्किल नहीं है, हम लोग के लिए और अच्छा है, बेहतर हो जाएगा। ऑटो अगर आएगा, अगर ऑटो आएगा, कोड कोड हम डालेंगे, ऑटो आ जाए और अच्छा हमारे लिए। ऑटो वाली चीज़ ऐसी होती है। हाँ ऑट ऑटो कर दें, बस हमारा कोड सर्च करने पे कोड आ जाएगा, चले, सही है, सही है। एक्सपायरी डेट कोड होती के है? साथ हमारा ऑटो कर सकते हैं आप। उसकी बैच की कोई एक्सपायरी होती है? हाँ एक्सपायरी रहती है ना सर, 3 साल रहती है, कोई 5 साल रहती है, ये 3 साल जैसे डाल दीजिए। ये तो आइटम मास्टर पे सब एक्सपायरी एक्सपायरी सब डिसाइड करिए सर हम। ठीक हो गया। ये सब जितना है ना, सब आइटम मास्टर पे हमारे, बिल प्रोसेस और आइटम मास्टर पे सारी चीज होंगी। यहाँ सही। पे ऑपरेशन प्रोसेस में कहीं कुछ नहीं होगा। सही है, अब मैं बस वापस। वहां पे शो करना चाहिए, हर पेपर में शो करना चाहिए, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शो करना चाहिए हर पेज पे। सही है, सही है। अब मैं वापस। आपको दिया हुआ है वो, एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसी वापस इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गया जिसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने यहाँ पे हाँ जाके सर, इसका बैच नंबर क्रिएट किया था। सही, इस लाइन के हाँ ऊपर ठीक, मैं गया था, मैं फिर एडिट के बटन में चला गया था और नीचे जाके मैंने हाँ इसका बैच एडिट नंबर के यहाँ पे हाँ डिफाइन बैच किया नंबर था। आ गया। 251 हाँ एडिट सर, 250101। सही। हाँ बराबर ये है, चीज़ यहाँ बराबर पे है। आ गई, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मेरी ये चीज़ कंज्यूम हो गई सारी, और ये चीज़ हम्म, प्रोड्यूस होकर आ गई फिनिश गुड्स के हम्म। वेयर हाउस के ऊपर। हम सर एक चीज आपको बताएं, एक चीज एक सेकंड के लिए जी जी बस, हो जी जी। सकता है अपनी चीज हम बता रहे हैं। हम लोग जो सर अभी आप बैच नंबर बताए ना, तो हम लोग जब कोई बैच ऑर्डर बनाते थे, तो जैसे सर्च किए हम, कोई भी प्रोडक्ट है ओराटिन साल्ट है, सर्च किए, उसके बाद हमें नया बैच बनाना है, ठीक है, एक बैच बना हुआ मान लीजिए, फिर हम्म। नया बैच बना, न्यू पे जाके हम क्रिएट किए, ठीक, क्रिएट किए, तो जैसे हमारा कोड आएगा 251, उसके बाद हम मैनुअल डाल देते हैं, ठीक है, आप ऑटो करेंगे हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे हम बैच डिसाइड कर देंगे, बैच नंबर ना, तुरंत जैसे उसको क्लिक करेंगे, जैसे हमारा तुरंत आ जाएगा कि वो पूछेगा, वहां पर आपको वो पूछेगा कि आप बैच साइज क्या डालना चाह रहे हैं, इस बैच ऑर्डर पे आप बैच साइज क्या चाहिए, हम लोग का जो सिस्टम था। सही सही सही। जैसे हम लोग बैच साइज डालते थे ना सर, उसके बाद तुरंत वो पूरा सारी चीज वो ले लेता था, क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या पैकिंग मटेरियल चाहिए, वो तुरंत वहां पे उसके साथ स्टोर के साथ वो कनेक्ट हो जाता था। सही सही। हम लोग का जो सिस्टम था, आपका जो है, चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए कोई भी। हाँ, उसके लिए भी असल में होता ही ये है कि जो मैं आपको ये वाली एंट्री शो कर रहा था ना, ये वाली एंट्री जो मैं आपको शो कर रहा था, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मैं खड़ा हुआ था, जहाँ पे मैंने आपसे बताया कि मैं हाँ बैच देख लिया, एडिट क्रिएट, का देख के, यहाँ हाँ जो मैं बैच क्रिएट कर रहा हूँ, असल में मैं बैच क्रिएट नहीं कर रहा था। मैं यहाँ बैच क्रिएट नहीं हाँ। कर रहा था, ये मुझे सिर्फ कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे आके ना बैच सिलेक्ट करना है। नहीं आप बैच नंबर डाले ना, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बैच नंबर पहले, बैच ऑर्डर स्टेट जब बनाते थे सही ना, सही वही सही हमारा आ जाता है। सही सही वो सही। खुद ही आपको डालना ही डालना बैच नंबर, तब ठीक। आगे जाएगा नए बैच में। सही उसके सही। बाद सारी बातें, ये रिकोजिशन जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। ठीक है, मतलब जो हम, जो स्टेप हम बाद में कर रहे हैं, जो स्टेप हम बाद हाँ में हमारा कर रहे हैं। पहले होता था, वो हमारा पहले होता तो था। मुझे बस एक चीज़ कंफर्म किएगा कि अभी तक की जो हमने एग्जीक्यूशन की है, इसमें हाँ ऑब्वियसली आपके पुराने सिस्टम से
पूरा पूरा मिलता जुलता तो नहीं है, यानी कुछ नहीं स्टेप नहीं। इसमें बाद में हो रहे हैं, कुछ स्टेप इसमें पहले हो रहे हैं, आपके उसमें हाँ हाँ आपके उसमें अलग एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ कंफर्म किएगा कि एग्जीक्यूशन तो पूरी कंफर्म आपकी परफॉर्म हो रही है ना, इसमें कोई चीज़ मिसिंग एलिमेंट तो आपको नज़र नहीं आया इसमें। नहीं, सारी चीज हो रही है उसमें अभी तक। सही है, यानी कोई आपको अभी तक जो हमने पूरा इन प्रोसेस, अभी तक हमने आके इन प्रोसेस तक की वर्किंग की है, सही मतलब बिल ऑफ हाँ। मटेरियल बनाया, मास्टर बनाया, उसके ऊपर हमने पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिनिश कुछ सारी चीज़ें बताई। वर्क हम्म ऑर्डर के ऊपर हम गए, वर्क ऑर्डर के ऊपर जाके हमने ऑपरेशंस वगैरह सारे डिफाइन कर दिए, सही। हम्म जो हमने वर्क, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम इस वर्क ऑर्डर के ऊपर आए, सही, वर्क ऑर्डर के हम्म ऊपर आके हमने दिखा दी कि हम कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने चाह रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशंस में आके हमने बता दिया कि इसका बैच नंबर क्या होगा, बैच साइज़ क्या होगा, और कौन कौन से वेयर हाउस के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होगी। फिर मैं हम्म। ऑपरेशंस के ऊपर गया, तो ऑपरेशन के ऊपर जाके मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया अच्छा था। सर, जो ये चीज आप बताए हैं वेयर हाउस का, ये जरूरी है कि हम हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो ऑटो अगर कर देते तो ये जरूरी नहीं कि हमारा रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल से लेगा, पैकिंग मटेरियल तो पैकिंग से डायरेक्ट ऑटो ले लेगा। ये जरूरी नहीं हमें हम ही को करना पड़े। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये वाली स्टेट जो है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, इसके हम्म। ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ये असल में ये आपसे रॉ मटेरियल का वेयर हाउस नहीं पूछ रहा, ये आपसे हाँ, पूछ बस पूछना नहीं चाहिए। हाँ। वो ठीक है, वो हम देख रहे हैं ना। वो हमसे नहीं डिसाइड करेगा, वो अपना वहां से ऑटो लेना चाहिए, आइटम मास्टर से लेगा वो। तो इसको ये वो कैसे किस सिर्फ एक सवाल है कि इसको पता कैसे चलेगा कि जो आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो वो किस वेयर हाउस पे जाके स्टोर करनी है, मतलब टारगेट वेयर हाउस क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? सर, अगर हम रॉ मटेरियल लेंगे तो रॉ मटेरियल हमारा ये खमीस मुसैद जो रो- हमारा स्टोर है रॉ मटेरियल का, वहां से लेगा। नहीं नहीं, मैं अभी रॉ ठीक, पैकिंग मटेरियल, मटेरियल जो खमीस मुसैद का वहां से लेगा। और मैं फिनिश गुड जो होता हाँ, है, फिनिश गुड्स में अलग अलग होते हैं ना सर। तो जैसे कोई जिद्दा है, कोई एग्जैक्टली मैं आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो फिनिश गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पे जाके हम्म, स्टोर होगा, यानी ये हमारे कैसे? इधर फिनिश गुड स्टोर में, हाँ खमीस तो मुसैद का मेन स्टोर। ये भी कंफर्म होता है, मतलब ये यार चेंज नहीं होता? नहीं, नहीं फिनिश मतलब, गुड में हमारा रहता। मतलब कहने का ये, जैसे आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, दमाम में, जद्दा में आपके स्टोर्स हैं, तो आप उधर ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी आइटम डायरेक्टली उधर नहीं जाता? नहीं, अब जैसे हमारा फिनिश गुड में यहाँ खमीस मुसैद के मेन स्टोर में गया, अब हम्म। यहाँ से ट्रांसफर होगा बाद में। सही है, सही है, हाँ, सही अब है। प्रोडक्शन वाला तो कर दिया, प्रोडक्शन वाले से नहीं मतलब आगे ना। अच्छा अच्छा, प्रोडक्शन वाला सिर्फ यहाँ खमीस मुसैद से मतलब है। सही सही सही। हमें जिद्दा दम्माम रियाज से क्या मतलब है? हमें वो तो स्टोर वाला देखेगा ना, प्रोडक्शन वाला क्या करेगा वो। सही है, जैसे ये आपके, हमारे पास दो ही है, एक रॉ मटेरियल, एक पैकिंग मटेरियल, एक फिनिश गुड। ठीक हो गया, ये आप किस तरीके से वेयर हाउसेस भी इस तरीके से सिस्टम में बने हुए हैं। एक खमीस हाँ मुशैद का बस। फिनिश कोड है, एक पैकिंग मटेरियल के नाम से और एक रॉ मटेरियल के नाम से। हाँ बस, ठीक हमारा हो यही गया, है। चलने सही है, सही है, सही है। हाँ, और क्योंकि स्टोर में जब जाएंगे तो वहाँ स्टोर वाला खुद ही बोलेगा हमारा ट्रांसफर के लिए चाहिए। वो खुद ही बताएगा स्टोर वाले जो भी रहेंगे। सही है, कोई कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो अभी एकदम हम कंफर्म है। सही है। और अच्छा, बल्क का सेम ऐसे प्रोसेस होगा। बल्क का सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, फिर आपका फिलिंग आएगा, फिर पैकिंग आएगा, ये आपके टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। मैंने एक आपके साथ एग्जीक्यूट अभी कर लिया है, मैं आपके साथ बाकी हाँ। 3 जो है वो इंशाल्लाह कल करूँगा। कल मैं आपको अभी अच्छा। मैं आपको मीटिंग कंफर्म कर देता हूँ, ग्रुप पे ही लिख देता हूँ, ताकि ये चीज़ हमारी अभी से ही अलाइन हो जाए। अभी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई सर, एक प्रोसेस यहाँ तक इन प्रोसेस हुआ, फिर हम्म। बल्क आएगा, फिर हाँ फिनिश तो मैं गुड ये, आएगा, फिर उसके बाद। हाँ ऐसे ही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आपका बाकी 3 ऑपरेशंस रह गए हैं ये मैं आपके साथ कल कंटिन्यू करूँगा। अच्छा ठीक सर, एक चीज हमें थोड़ा हमारा कंफर्म कर दीजिए। हमें पीडीएफ में आपको मॉड्यूल्स के बारे में आपको आ, बोले थे हैदर आप सर भी। आपने कहा था मैं आपको इस वाली, जस्ट हाँ हाँ बिल्कुल, सारी चीज हमें भेज दीजिए, जरूरी है। हैदर साहब ने मुझे ग्रुप पे क्योंकि लिखा था। जैसे आप बिजी भी होंगे तो हम कभी हम अप्लाई करना चाहे तो हम तो करते रहेंगे, तो मैं कुछ ये कमी कर आएगी तो। सही है, तो मैं ये करता हूँ, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ, साथ साथ में ये जो अभी मीटिंग हुई है हमारी पूरी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग चाहिए सर, हमें रिकॉर्डिंग अभी अभी से जरूरी है एकदम। सही, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए, और प्लस आगे का प्रोसेस तो कल करेंगे इंशाल्लाह, कल चलो परसों जब भी आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह कल कल ही इसको कंक्लूड करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें रह गई, मेन जो पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। सर, कुछ चीजें और हैं तो और के उसमें कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, कुछ चीजें हैं।
सही है, तब तक आप इसको अपने एंड पे भी चेक कर लो, कोई चीज़ आपको दिखता है आपको लगता है कि कोई अब चीज़। हमें हाँ रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, प्लस हमें हर मॉड्यूल्स का सिस्टम वाइज भेजिए सर। चलें ठीक है। हाँ। सही है तो आसिफ साहब, फिर इंशाल्लाह कल मिलते थैंक यू सर, थैंक हैं। यू सर, सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सारी चीजें कंफर्म हुई है सर। रियल। चले, नहीं हाँ वो सही, आप सही कह रहे हो, पहले भी जब एक्चुअली। तक अप्लाई नहीं करेंगे सर ना, समझ में नहीं आ इधर से उधर, क्योंकि आपका सिस्टम आपका जो है अलग है, हम लोग जो किए वो अलग सिस्टम से। वो जाहिर सी बात है, देखें मैं आपको बताऊं हम होता है। लोग क्या करते हैं ना, बैच साइज से लेते हैं, आप क्या फिनिश गुड से ले रहे हैं। असल में हम होता है देख रहे हैं अस, क्वांटिटी, आप अस, पीसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा हम वो देख रहे हैं आपका, और हम लोग कोई चीज को लीटर से डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है, आप ऐसे ही बस है, पीसेस से लेके लीटर को ले रहे हैं ऐसा। ऐसे ही है। अब देखें होता ही है कि हर सिस्टम की नेचर नहीं जो होती अलग है ना होता वो वो, अपनी अपनी हमें ये हिसाब नहीं से बोलना होती कि हम है। गलत हैं या आप गलत हैं, सबका अलग नहीं अलग है वो। हाँ, तो फंक्शनैलिटी अचीव हो रही होती है हर जगह हाँ। हर जगह ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना जो नहीं आप। इंशाल्लाह सही हो जाएगा, बस हाँ 2-3 क्लास में इंशाल्लाह हम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। चले ठीक है, तो आसिफ साहब फिर इंशाल्लाह कल हाँ कल सर, मीटिंग करते हैं फिर। ओके सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके।